नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के प्रथम पाठ सुभाषितानी के श्लोकों का अध्ययन करेंगे और हिंदी अर्थ भी समझेंगे। और इन श्लोकों के हिंदी अर्थ मैंने वीडियो के लास्ट में दे दिए हैं, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हम सुभाषितानी का अर्थ समझते हैं। सुभाषित अर्थात सुधन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। और प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो अब हम प्रथम श्लोक देखते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषः। सुस्वादुतोयः परभवन्ति नद्या समुद्रमासाध्ये भवन्ते अप्यः। अर्थात गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाती हैं। इस श्लोक से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ भी हम जान लेते हैं। जैसे गुणगेषु, गुणगेषु अर्थात गुणी व्यक्ति में। निर्गुणम, निर्गुणम अर्थात बुरे व्यक्ति को। प्राप्य अर्थात प्राप्त करके। सुस्वादुतोया अर्थात स्वादिष्ट जल वाली। परभवन्ति अर्थात बहती है। समुद्रम, समुद्र को। असाध्य प्राप्त करके। समुद्रम असाध्य, यहाँ पर संधि है। समुद्रम धन असाध्य, ठीक है, समुद्र को प्राप्त करके। अपेय, अपेय अर्थात न पीने योग्य। भवन्ति अर्थात होती है, ठीक है। यह श्लोक आपने समझा। अब हम द्वितीय श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब द्वितीय श्लोक को समझेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास न खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अब इस श्लोक से संबंधित कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी हम समझते हैं। जैसे विहीना, विहीना का अर्थ यहाँ पर होगा रहित। पुच्छ अर्थात पूंछ। विषाण अर्थात सींग। तृणम अर्थात तिनका घास। खादन अर्थात खाता हुआ। जीवमाना अर्थात जीवित। पशुनाम पशुओं का। भागधेयम अर्थात सौभाग्य। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। लुप्तस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लुब्धस्य अर्थात लालची व्यक्ति का। यश और पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य अर्थात जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है अर्थात अक्रमण्य व्यक्ति का वंश। धन के लोभी व्यक्ति का धर्म। बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या। कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब हम इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ भी समझते हैं।
लुब्धस्य अर्थात लालची व्यक्ति का, यशः अर्थात उसकी प्रसिद्धि, पिशुनस्य चुगली करने वाले की, मैत्री अर्थात मित्रता, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी है उसका, कुलम कुल यानी उसका वंश, अर्थपरस्य अर्थात धन के लोभी व्यक्ति का, व्यसनिनः बुरी लत वाले व्यक्ति की, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, परमत सचिवस्य अर्थात आलसी मंत्रियों वाले, नराधिपस्य अर्थात राजा का, राज्यम राज्य, नश्यति अर्थात नष्ट होता है। आपने इस श्लोक का अर्थ अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो अब इस श्लोक को शुरू करते हैं। पित्वः रसम सुकटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जन्येन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात यह मधुमक्षिकासो अर्थात यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर, माधुर्यमेव मधुर रस का ही, जन्येत संधि हुई है, जन्येत मधुमक्षिकासो जन्येत उत्पन्न करती है, मधुर रस का ही उत्पन्न अर्थात निर्माण करती है। उसी प्रकार उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सुक्त रस अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं अर्थात बोलते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अच्छा है वह अपनी प्रकृति अर्थात अपने स्वभाव को नहीं बदलता। अब हम 5वां श्लोक देखते हैं। पहले हम चतुर्थ श्लोक के कठिन शब्दों का अर्थ भी समझ लेते हैं। असो, सबसे पहले असो अर्थात यह, मधुमक्षिका अर्थात मधुमक्खी, कटुकम अर्थात कड़वा, मधुरम मीठा, पित्वः पीकर, माधुर्यम मधुरता या शहद या मीठा, जन्येत उत्पन्न करती है, तथैव उसी प्रकार, तथा प्लस एव संधि है, तथैव संतः संत अर्थात साधु जो भले लोग हैं उनके लिए कहा गया है, सम अर्थात समान रूप से, समान, वचः वाणी, श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम अर्थात मीठा सुक्ति रूपी रस अर्थात अच्छी बातें, सृजन्ति निर्माण करते हैं। आपको यह श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 5वां श्लोक देखते हैं जो इस प्रकार से, विहाय पौरुषम यो हि देवम एव अवलंबते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। अर्थात जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। अब हम इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दों को भी हम समझ लेते हैं। यो अर्थात जो, पौरुषम अर्थात परिश्रम को, विहाय अर्थात छोड़कर, ही
निश्चित रूप से देवम अर्थात भाग्य को, अवलंबते अर्थात सहारा लेता है, प्रसाद सिंहवत महलों के शेर की तरह, प्रसाद सिंहवत अर्थात महलों के शेर की तरह, मूर्धीन अर्थात सिर पर, वायासः कौवे, तिष्ठन्ति अर्थात बैठते हैं। तो इस श्लोक के कठिन शब्द भी आपने समझ लिए। अब हम अगला श्लोक देखेंगे। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्लकल दारुभी, धन्य महिरुहा ऐसाम विमुखम यान्ति नार्थिना। अर्थात फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़। ठीक है। पुष्प पत्र यानी पत्ते, फल और छाया, छाया अर्थात पेड़ हमें छाया देते हैं, मूल अर्थात जड़, वल्कल अर्थात उनकी जो छाल होती है, दारू भी अर्थात लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख निराश नहीं होते। याचक जो मांगने वाले हैं, जो भी पेड़ के पास जाता है वह कभी भी निराश नहीं होता। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, ये कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। ठीक है। अब इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। महिरुहा अर्थात पेड़, पुष्प आपको पता ही होगा फूल, पत्र अर्थात पत्ते, फल तो आपको पता ही है फल, छाया तो छाया अर्थात छाया, मूल अर्थात जड़, वल्कल अर्थात छाल, जो पेड़ों की छाल होती है वो, दारू भी अर्थात लकड़ियों से, धन्य अर्थात धन्य अर्थात धन्य है, ऐसाम जिनके, अर्थिनः न अर्थिनः दे रखा है, न अलग है और अर्थिना अलग। अर्थिना अर्थात याचक को कहते हैं, अर्थिना अर्थात याचक। विमुख खाली हाथ, निराश होकर। न यान्ति अर्थात नहीं जाते। ठीक है। न अर्थिना में से न इधर जुड़ेगा और यान्ति अर्थात जाना, न अर्थात नहीं जाते। ठीक है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं जो इस प्रकार से है। चिंतनिया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनिना गृहे। अर्थात विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद धुआं खोजना। ठीक है। हम इस श्लोक को एक बार पुनः समझते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वाहिनिना गृहे। अर्थात चिंतनिया सोचना चाहिए, ही निश्चित रूप से, ही विपदाम अर्थात विपत्तियों में, आदाव ये दो शब्दों के मेल से बना है, आदाव प्लस एव यानी शुरू में ही, विपत्ति आने से पहले ही अर्थात शुरुआत में ही, प्रतिक्रिया अर्थात उसका प्रतिक्रिया अर्थात समाधान। ठीक है। हमें शुरू में ही विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान खोज लेना चाहिए। न कूप खननम सोच लेना चाहिए। ठीक है। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वाहिना गृहे।
विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दों को भी हम समझते हैं। विपदाम, विपदाम अर्थात विपत्ति के, अदाव एव अर्थात आदो प्लस एव दो शब्दों के मेल से बना है। पहले ही, अदाव एव का अर्थ होगा पहले ही अर्थात निश्चित रूप से। प्रतिक्रिया अर्थात प्रतिक्रिया, हल ढूंढना। ठीक है। चिंतनीय अर्थात चिंतन करना या सोचना। गृह, घर में। वहनिना अग्नि द्वारा। प्रदीप्ते प्रज्वलित होने पर। कूप खननम अर्थात कुआं खोदना। न कूप खननम न युक्तम उचित नहीं है। ठीक है। यह श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में आपको सभी श्लोकों के अर्थ मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से सभी श्लोकों के अर्थ नोट डाउन कर सकते हैं। ये सातों श्लोकों के अर्थ है। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।